नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं काल। तो सबसे पहले काल क्या होता है? काल ये होता है कि क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिसमें किसी काम होने या उसके समय का पता चलता है। तो आप सभी कुछ ना कुछ क्रिया करते हो, यस और नो? करते हो। तो हम लोग बोलते हैं कि मैंने ये काम किया, मैं वो काम करने वाला हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। तो हमें जो भी कुछ क्रिया हम लोग करते हैं उसके समय में जो उसको समय लगता है, उसका समय के बारे में पता चलता है, उसे काल कहा जाता है। तो काल के मुख्य 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्य काल। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि काल से हमें होने वाली क्रिया के समय के बारे में जानकारी मिलती है। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हो आप लोग? ओके। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने कल केले खाए थे, उससे हमें कौन से समय का पता चलता है कि मैंने क्रिया कर दी है, जो हो गई है, जो हो चुकी है। तो उसे कहा जाता है भूतकाल, जो कि होकर चला गया। जो समय चला गया है उसके बारे में हमें जानकारी मिली है, इसलिए ये हो गया भूतकाल। और एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा, उसका सवाल आपने देना है मुझे। मैं कल मामा के घर गया था, क्या हो गया बेटा? भूतकाल। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रिया थी वो मैंने ऑलरेडी कर दी है, हो चुकी है, उसका समय बीत चुका है, इसलिए वो भूतकाल। मैं कल स्कूल में समोसे लेकर जाऊंगा, भविष्य काल है, क्योंकि मैंने कमेंट क्या की है कि मैं करने वाला हूं। जो समय आने वाला है उस समय पर मैं काम करने वाला हूँ, वो चीज में करने वाला हूँ, इसलिए वो क्या हो गया कि हमें इस सेंटेंस के अंदर हमें भविष्य के बारे में मैंने बता दिया है, इसलिए ये भविष्य काल। और मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ना मेरी क्रिया खत्म हुई है ना होने वाली है, बस चल रही है। अब क्या हो रहा है? क्रिया चल रही है। तो जो भी क्रिया चल रही होती है, ना तो खत्म हुई है, ना आप लोग करने वाले हो, ना हुई है ना होने वाली है, चल रही है, तो उस समय को कहा जाता है वर्तमान काल। जो शुरू होता है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। तीनों भेद आपके ध्यान में आ गए? सबसे पहला भेद था अपना भूतकाल, दूसरा था अपना वर्तमान काल और तीसरा था अपना भविष्य काल। और इसकी व्याख्या आपके ध्यान में आ गई। क्रिया के जो भी क्रिया हम लोग क्रिया करते हैं कुछ भी, तो क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे किसी काम होने या उस काम होने का समय पता चलता है। अभी फटाफट मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसको आएगा उससे बात ऊपर करना है और क्वेश्चंस का जवाब देना है। मैं कल साइकिल से गिर गया था। यस, वेरी गुड। मैं साइकिल से गिर गया था, यो समय बीत गया है, समय बीत गए। वेरी गुड, सिट डाउन। मैं कल स्कूल में नहीं आऊंगा। यस योगेश्वरी। भविष्य काल। भविष्य काल। क्यों आपको लगा कि भविष्य काल हो सकता है? क्योंकि वो होने वाला है। वो होने वाला है, आपने निश्चय किया है, और वो अभी तक हुआ नहीं है। आप आने वाले समय में आप उसको करने वाले हो, इसलिए क्या बन गया? भविष्य काल। मैं कल स्कूल आने वाला नहीं हूं। आपने डिसाइड किया है कि आप आएंगे नहीं, वो समय आया है क्या? अभी वो समय आने वाला है। तो उससे क्या समझता है हमें कि ये जो समय है ये भविष्य में आने वाला समय है, इसलिए ये जो सेंटेंस था ये भविष्य काल का एक एग्जाम्पल था। पीयूष क्लास में गाना गा रहा है। यस मानो? वर्तमान काल। वर्तमान काल। ऐसा क्यों हुआ भाई, बोलो? ये सेंटेंस वर्तमान काल है, आपको कैसे समझ में आ गया, बोलो? क्योंकि ये अब हुआ था, क्योंकि अब चल रहा है, है। ना खत्म हुआ है ना होने वाला है, चल रहा है। सेंटेंस क्या था मेरा कि पीयूष क्लास में गाना गा रहा है। तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल। क्या हो गया ये? वर्तमान काल। पीयूष कल गाना गाएगा। भविष्य काल। भविष्य काल।